कृष्ण भगवान की जय। इसका नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी का संवाद है। आप लोग ध्यान से सुनिए। भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि जो प्राणी गर्भ गीता का पाठ एवं प्रचार करता है वह गर्भवास में नहीं आता है। यानी गर्भ गीता, यदि गीता नहीं भी पढ़ सकते हैं आप, तो गर्भ गीता आप पढ़ सकते, सुन सकते हैं। अर्जुन जी पूछते हैं कृष्ण जी से कि हे कृष्ण जी, यह जो प्राणी गर्भ में आता है तो किस दोष करके आता है, और जब यह जन्मता है, मरता है, जरा आदि रोग लगते हैं और तरह तरह के दुख भोगता है, बुढ़ापे के कष्ट सहता है, फिर इसकी मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन से कर्म हैं जिनके कारण प्राणी जन्म मरण से छूट सके। अर्जुन जी श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि ऐसे कौन से कर्म हैं जिससे मनुष्य जन्म मरण के से मुक्ति मिल सके। श्री भगवान बोलते हैं अर्जुन जी से, हे अर्जुन, यह जो मनुष्य है अंधा है और मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीत करता है, यह पदार्थ मैंने पाया है, यह पाऊंगा, ऐसी चिंता प्राणी के मन से उतरती नहीं है और 8 पहर माया को ही मांगता रहता है। इसलिए बारंबार मरता है, जन्मता है और गर्भवास में दुख पाता है। अर्जुन जी पूछते हैं कि हे श्री कृष्ण जी, अर्जुन जी पूछते हैं हे श्री कृष्ण जी, यह मन मस्त हाथी की तरह है, इनकी शक्ति है। यह मन काम, क्रोध, लोभ और मोह और अहंकार के बस में है तथा इन पांचों में अहंकार सबसे बली है, सबसे यानी बहुत ज़्यादा बली है। सो कौन से कर्म हैं जिससे मन बस में हो। भगवान बोलते हैं श्री कृष्ण जी अर्जुन जी से, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की तरह है। तृष्णा इनकी शक्ति है, यह 5 के बस में होता है। अहंकार इनमें श्रेष्ठ है, यानी अहंकार से इंसान बर्बाद हो जाता है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश से बस में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी का बस करने को ज्ञान रूपी अंकुश होता है। यानी जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाए तो बहुत अच्छा मानते हैं। अहंकार करने से जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से पूछते, हे श्री कृष्ण जी, कुछ तुम्हारे नाम के लिए बैरागी हुए वन खंडों में घूमते हैं और कुछ धर्म करते हैं। इस विषय में कैसे मालूम पड़े कि वैष्णव वे कौन है। भगवान कहते हैं श्री कृष्ण जी अर्जुन जी से, हे अर्जुन, जो मेरे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, सन्यासी कहलाते हैं, जो सिर पर जटा बांधते हैं, भस्म लगाते, उनमें भक्ति नहीं है, सिर्फ दिखावा है, क्योंकि वे अहंकार से ग्रसित हैं। उन्हें बहुत अहंकार के हम बहुत भक्त हैं, इनको मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन जी पूछते हैं श्री कृष्ण जी से कि हे श्री कृष्ण जी, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री मर जाती है, वह कौन सा पाप है जिससे पुरुष पुत्र मर जाता है, और व्यक्ति नपुंसक किस पाप से होता है। श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इसलिए कभी किसी से कर्ज लो उसका वापस करना चाहिए। इस पाप से उसकी स्त्री मर जाती है, और जो किसी की अमानत को पचा लेता है, खा जाता है, अमानत को पचा लेता है या लौटाता नहीं, उसके पुत्र मर जाता है। और जो किसी का कार्य करने का वचन देकर भी उसका कार्य नहीं करता है, इस पाप से वह नपुंसक होता है। ये बड़े पाप माने जाते हैं। अर्जुन जी पूछते हैं श्री कृष्ण जी के, हे श्री कृष्ण जी, किस पाप से मनुष्य रोगी रहते हैं, किस पाप से गधे का, टट्टू का, स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म किस पाप से होता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्यादान करते हैं, यानी लड़की का कन्यादान करते हैं, इस दान का मूल्य ले लेते हैं, वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरापान करते हैं, वे टट्टू का जन्म पाते, और जो झूठी गवाही, यानी कभी किसी की बात हो उसमें झूठी गवाही देती है, वो स्त्री का जन्म पाते हैं। और जो रसोई बना के पहले आप खा लेते हैं, बाद में भगवान को अर्थ दान करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, वे बिल्ली का जन्म पाते हैं। पहले भगवान ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए, फिर खुद भोजन करना चाहिए।
जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं और स्त्री दासी बनती है। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से पूछते, हे श्री कृष्ण जी, कई मनुष्यों को आपने धन दान दिया, उन्होंने कौन सा पुण्य किया? कई मनुष्यों को आपने हाथी घोड़े वाहन दिए, उन्होंने कौन से पुण्य किए? भगवान श्री कृष्ण जी कहते, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उनको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्या दान करते हैं वो समृद्ध पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं, हे भगवान, जिन पुरुषों की सुंदर देह है उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? किसी के घर संपत्ति है और कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? भगवान बोलते, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है, अन्न दान सब दानों में अच्छा श्रेष्ठ माना जाता है, उनका स्वरूप सुंदर होता है। जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्वान होते हैं। यदि आपको कुछ आता है तो आप दूसरों को बिना फीस लिए हुए आप विद्या दान कर सकते हैं, वो विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण जी, किसी को धन से प्रीति होती है और किसी को स्त्री से प्रीति होती है, इसका क्या कारण है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह अज्ञान है, क्योंकि धन और स्त्री नाश रूप है, किंतु मेरी भक्ति के नाश। भगवान की भक्ति कभी नाश नहीं है, इसलिए भगवान की भक्ति में हर इंसान को मन लगाना चाहिए। अर्जुन बोलते हैं, हे श्री कृष्ण जी, राजपाट किस धर्म से मिलती है? विद्या कौन कर्म से मिलती है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो जीव श्री काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं तथा देश त्यागते हैं सो राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करते हैं वो विद्वान होते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम किए मिलता है, कोई सारी उम्र रोग रहते होते, उन्होंने कौन से पुण्य किए? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान, यानी दान करो तो किसी को बताना चाहिए, यानी घर में अपने परिवार को भी नहीं बताना चाहिए कि हमने ये दान किया है। यानी दान किया हुआ आप मुंह से बोलने में सब पुण्य खत्म हो जाता है। उनको हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अचानक मिलता है, और जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संभाला है वो रोग रहित होते हैं। अर्जुन पूछते, हे श्री कृष्ण जी, किस पाप से अम्ली होते हैं, किस पाप से कुष्ठी होते हैं? भगवान कहते, हे अर्जुन, जो मनुष्य जो अपने गुरु की स्त्री के साथ रमण करते हैं वो अम्ली होते हैं। जो गुरु की विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं वे गूंगे होते हैं। और जिन्होंने गोघात किया है, गाय की हत्या की, किसी भी जानवर की हत्या की, वो कुष्ठी होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण जी, किसी की देह में रक्त विकार होता है, किस पाप से होता है? कोई दरिद्री होती है, किसी को खंडवाई होती है, कोई अंधे होते हैं, कोई पंगु होते हैं, किस पाप से? कुछ स्त्री बाल विधवा होती हैं, किस पाप से होती हैं? श्री कृष्ण भगवान कहते, हे अर्जुन जी, जो क्रोधवान रहते हैं, क्रोध करना अच्छा नहीं मानते हैं, उनको रक्त विकार होता है। जो आलस में डूबे रहते हैं वो दरिद्री होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मणों को दान दिया वो ब्राह्मण सही नहीं है तो उनको खंडवाई होती है। जो प्राणी स्त्री को बिना कपड़े के देखते हैं और गुरु की दृष्टि पर कुदृष्टि रखता है, जिसने गो ब्राह्मण को लात मारी वो अंधा और पंगु होता है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर परपति का साथ करती है वो बाल विधवा होती है। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण जी, तुम पार ब्रह्म हो, तुमको मेरा नमस्कार है। पहले मैं तुमको संबंधी जानता था पर अब परमेश्वर रूप जानता हूँ। हे पार ब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती कृपा कहो। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारी माता भी धन्य है जिसके ऐसे पुत्र हुए ऐसा प्रश्न पूछा है, जिसने गुरु दीक्षा पूछी है। हे अर्जुन, सारे संसार का गुरु जगन्नाथ, विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी। सन्यासी उनको कहते हैं जिसने सब कुछ त्याग कर, मोह माया यानी सब त्याग करके मेरी भक्ति यानी भगवान की भक्ति में मन लगाया, सो वह ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा हो? जिसने सब इंद्रियां जीती, यानी अपनी जो इंद्रियां हैं उनको बस में कर लिया हो।
जो मोह रहित हो, गुरु ऐसा करे जो परमेश्वर को जाने यानी भगवान को जानने वाला हो, उस गुरु की पूजा सब प्रकार से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त है सो मेरा भक्त है। जो प्राणी गुरु सम्मुख होकर मेरा भजन करता है उनका भजन सफल है। जो प्राणी गुरु से विमुख है उसको 7 ग्राम मारने का पाप लगता है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना योग्य नहीं हो। जो गुरु ग्रस्त से विमुख है चांडाल के समान है। जिस जगह मदिरा का भांड हो यानी जहाँ शराब का बर्तन रखा हो वहाँ गंगा जल भी रखा जाए तो अपवित्र माना जाता है। इसी तरह गुरु से विमुख का भजन भी अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते, उसके सभी कर्म निष्फल होते हैं। जैसे कुकर, सूकर, गर्द, काक सब योनि में सर्प की योनि सबसे खोटी मानी जाती है, यानी सबसे खराब मानी जाती है सर्प की योनि। इन सब से भी मनुष्य खोटा होता है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं होती, अवश्य नरकों को जाएगा। गुरु के दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, तैसे ही गुरु की भक्ति और सेवा करना योग्य है। जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, जैसे सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे हे अर्जुन सब सेवाओं में गुरु सेवा करना। एकादशी का व्रत बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। जिस ही किसी भी प्रकार से एकादशी का व्रत बन सके करने की कोशिश करें। वैसे हे अर्जुन सब सेवाओं में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि में फल भोगता है और धर्म करता भी पशु योनि में फल भोगता है। अर्जुन पूछते हैं, हे श्री कृष्ण जी, गुरु दीक्षा क्या है? अर्जुन जी पूछते हैं श्री कृष्ण भगवान से, गुरु दीक्षा क्या है? तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, धन्य है तेरा जन्म, धन्य है जिसने यह प्रश्न किया है। गुरु और दीक्षा 2 अक्षर माने जाते हैं। हरि नाम इन अक्षरों का गुरु कहलाता है। हरि नाम इन अक्षरों का गुरु कहलाता है। इन चारों वर्णों में जपना इनको श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है वह मेरी सेवा करते हैं। यानी जो गुरु को मानता है समझ लो भगवान को आपने मान लिया है। मेरी उस पर प्रसन्नता रहती है, वह 84 योनि से छूट जाएगा और जन्म मरण से रहित हो नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता तो 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक में भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको अवश्य मेघ के पुण्यों का फल होता है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारी संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे सुनेंगे वो सुनावेंगे। यानी पढ़ते बनता है तो पढ़िए और दूसरों को भी सुनाइए। जो गर्भवात से बचेंगे उनकी 84 योनि कट जाएगी। इसी कारण इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। इसे श्री कृष्ण भगवान के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया था। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल है कि नरक व 84 योनि से जीव बचा रहता है और भगवान प्रसन्न होते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।